शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा अरसा रहने वाले वज़ीर आला रहे हैं और शहबाज स्पीड का जो वर्ड है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिक्शनरी का एक परमानेंट वर्ड बन चुका है। आप समझते हैं कि यही स्पीड है वो मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर भी दिखा सकेंगे या फिर स्पीड ब्रेकर्स का उनको सामना होगा इस बार? कितना आपने दिलचस्प सवाल किया है, तो अच्छा लगता मुझे कि मेरे पास इसका जवाब भी दिलचस्प होता, लेकिन जो मेरे सामने पाकिस्तान की मुआशी सियासी मुआशरती सूरत हाल लिखी हुई मेरे सामने रखी है, इसको मैं देखता हूँ, पीडीएम की गवर्नमेंट देखता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना देखता हूँ, और फिर ये देखता हूँ कि ये 220 में से 219 वोट गए किधर हैं। तो अभी तो ये 201 क्यों मिले, तो ये तो 220 कम से कम मिलने चाहिए थे। तो अभी तो इब्तिदा भी नहीं हुई, तो मुझे कुछ इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो गई हैं कि ये कंपनी शायद इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल सकेगी। अच्छा। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को अगर आप देखते हैं, और फिर शहबाज शरीफ साहब की ख़ास तौर पे पीडीएम की गवर्नमेंट में अपने साथियों को साथ लेके चलने को देखते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर होने को देखते हैं लाहौर यानी पंजाब में, और उसके बाद एक ओवरऑल सिचुएशन को जब आप देखते हैं कि जिसमें इस किस्म की कोalition गवर्नमेंट है कि जिसमें कि कुछ पता नहीं है कि कौन किस वक्त किस तरफ का रुख करके कहाँ चला जाएगा, सही बात है। तो ज़रा मुश्किल हो जाता है ये देखना। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, डिलीवर करने का, जी मेरा ख्याल है डिलीवर करने से पहले एक सबसे पहले चीज़ शहबाज शरीफ साहब को बड़े मुस्तहकम तरीके से साबित करनी पड़ेगी, और वो क्या है, वो ये है कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर हैं भी कि नहीं। अच्छा, बन गए, हल्फ ले लिया, ठीक है, वोट मिल गए, और उनके जो यानी मद्दे मुकाबल थे उनको यानी हरा के वो जीत गए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको अवाम का एतमाद हासिल है, जिनसे कि आपने शाबाशी लेनी है या जिनके लिए आपने काम करना है, या वो जो पार्लियामेंट जिसके आप यानी वजीर आजम चुने गए हैं, क्या उन सारी पार्टियों का आपके पास जो है वो कोई एतमाद है। तो एतमाद अगर बहाल करना पहले है, तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब को ये करना पड़ेगा कि उनको वजीर आजम बन के दिखाना पड़ेगा। अच्छा, चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम में बड़ा फर्क होता है, और मेरा ख्याल है एक अच्छी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो तीन मरतबा रहे वजीर आजम, वो उनके बड़े भाई उनके पास मौजूद हैं 24 घंटे की उनको गाइडेंस देने के लिए। वजीर आजम बन के अगर ये दिखा देते हैं, तो सबसे बड़ा जो उनके सामने एक हवा है वो जेल में बैठा हुआ शख्स, जिसके के नुमाइंदगान जो हैं वो भी उसी पार्लियामेंट में होंगे, उसी यानी नेशनल असेंबली में बैठ के शोर शराबा करेंगे, तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब उसमें डिलीवर करने का जो एलिमेंट है वो करते हैं आप ब्यूरोक्रेसी से। अगर हम शहबाज शरीफ साहब को देखें कि जो उन्होंने जिन लोगों ने पंजाब में उनके साथ काम किया है यानी किसी भी हैसियत में, तो उनको ये पता है कि इस वक्त उनकी रातों की नींद उड़ गई है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सुबह 4 बजे फ़ोन करके ये कहते हैं जी कि फ़लाँ सेक्रेटरी उधर पहुंच जाए, फ़लाँ डीसी उधर पहुंच जाए, यानी आईजी को कहें कि वो ये करे। तो जिस ब्यूरोक्रेसी से आपने डिलीवर करना है, क्योंकि निज़ाम तो यानी ब्यूरोक्रेसी का है, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि उनको अपना थोड़ा सा रवैया बदलना पड़ेगा। उनको प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसकी जो है वो हिसाब किताब डिफरेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसने डायरेक्शन देनी है, विजन देनी है। अच्छा, निगरान हुकूमत के फैसलों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, SIFC है, उसमें निजकारी है, PIA का हिसाब किताब है, 2030 की विजन है, उसके बाद आपका FBR के रिफॉर्म्स हैं, टैक्स बढ़ाना है, और दरी असना जो बिजली गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, ये जो अभी हमारे यानी निगरान हुकूमत है वो जाने से पहले भी 4 रुपये 17 पैसे जो है वो आपके बढ़ा गई है आपके पेट्रोल पे। अब क्या वो उनके पास कोई जादुई छड़ी है, कोई बोतल का जिन है, कोई चिराग का जिन है कि वो ये सारे मसाइल जो हैं, और फिर फॉरेन पॉलिसी अपनी जगह पे है, इंडिया वहां मौजूद है, कश्मीर का मसला फंसा हुआ है, TTP है, अफगानिस्तान है, यूक्रेन की वॉर से जो हमारे वो जो यानी ट्रेड के हालात हैं, वो जो हम इंपोर्ट करते थे यानी वो जो अशिया, उनका क्या होगा,
यूएसए के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाएंगे। तो ये सारा कुछ अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब वाकयातन डिलीवर करना चाहते हैं और उनकी जो टीम है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उनके जलाओ में चलेगी और जो वो कहेंगे वो करेगी, क्योंकि याद रहे कि जरदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे और वो डॉक्टर अलवी नहीं हैं, वो आसिफ अली जरदारी हैं और वो सिर्फ पंजाब को ही फलता फूलता नहीं देखना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि सिंध की तरफ भी इशारा हो। तो एक नई सिचुएशन हमारे यहाँ डेवलप हो रही है जिसमें मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि वो जो एक अरसे से हम सोच रहे हैं कि यार कोई ऐसी हुकूमत आए। देखिए, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से या इमरान खान से या आसिफ अली जरदारी से फर्क नहीं पड़ता। ये एक पूरी टीम होती है जिसमें सिर्फ एक काम करना है कि मैं हुकूमत करने आया हूं, मैं हुकूमत करने आया हूं या मैं वाकयातन अवाम की खिदमत करने आया हूं। मैं सिर्फ तकरीरें करूंगा, बातें करूंगा, गा गे गी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे और उम्मीदों को बढ़ाते हैं आप। अगर आप दयानतदारी से करते हैं हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं प्राइम मिनिस्टर बन के देखते हैं, और ये नहीं कि आईजी को चेंज कर दो और चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर दो, तो मुझे तवक्को है कि अगर ये 50% भी डिलीवर कर सके तो वो मुआवजा होगा। 100% का तो सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन डिलीवर करने में अगर ये सिर्फ 2 साल तक गुजारा ही कर लेते हैं हुकूमत का, तो मेरा ख्याल है जिन्होंने बनाया है इनको वजीर आजम, यानी कि अवाम ने और यानी इनके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी तवक्कुआत पे ये पूरा उतरेंगे अगर ये अपनी हुकूमत का सिर्फ गुजारा ही कर लेंगे कोई 1-2 साल तक। चलें जी, यानी अभी भी हुकूमत सर्वाइवल मोड पर ही चलेगी। नजमुल साकिब साहब, शहबाज शरीफ ने आज अपनी तकरीर में ये भी कहा कि जी जब हम अपोजिशन में थे तो कितना हमारे साथ बुरा सलूक किया गया, हमने सजाएं भुगती, हमें जेलों में डाल दिया गया। तो क्या अब हम ये उम्मीद रखें कि शहबाज दौरे हुकूमत में किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट को विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा? ये तो रामीन मौजज़ा ही हो जाएगा। अच्छा, कि अगर आप लिव एंड लेट लिव पे बिलीव करते हुए करेंगे कि ये भी अवामी नुमाइंदे हैं, इनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाए, होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। और उसमें ये लगता तो यही है कि हम बहुत मायूसी की बात कर रहे हैं, ये पेसिमिज्म है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रियलिज्म जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें अगर पेसिमिज्म आपको नज़र आ रहा है तो वो बताना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि ये सूरत हाल है, ताकि तवक्कुआत आगे ना बढ़े। एक चीज जो रह गई बात करने की वो ये थी कि जिस तरह मुझे, आपको और हम सबको पता है कि ये अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग है और ये हुकूमत जो है ये भानुमती का यानी कुंभा है जो कि जोड़ा गया है, तो ये सारे फैक्ट्स अपोजिशन को भी तो पता है ना। और उनको भी पूरे, जिस तरह हमारे पूरे अवाम को पता है कि इनको एक कमरे में बंद करके बिठाया गया है और इनसे कहा गया है हुकूमत करो और हुकूमत चलाओ। खुशी की बात या वो जो खुशाइंद बात है वो ये है कि इनके ऊपर बड़ी गहरी नजर होगी। जब ये कहा जाता है ना कि जी आप हुकूमत करें, तो वो फिर तरीके भी बताए जाते हैं और उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई गुंजाइश ऐसी, अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से भी आए, मैं उस वक्त की भी बात कर रहा हूं कि उनको वो करना पड़ेगा जो कि एक रेल की पटड़ी पे रेल चढ़ा दी गई है। हमने मुआशी तरक्की करनी है, हमने उसको उस तरफ पाकिस्तान को इस बहरानों में से निकालना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश होगी इस कोलिशन गवर्नमेंट में किसी किस्म की भी कि वो शॉर्ट लीव पे चले जाएं या वो कहें कि जी बीमार हूं मैं नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। ये काम इनको करना पड़ेगा और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो कि होता आया है कि भाई आपसे काम नहीं हो रहा, किसी और से काम ले लेते हैं। चलें जी।